हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? तो आज काफ़ी टाइम के बाद स्टूडेंट्स आप लोगों की क्लास आज लग रही है। तो अभी किसी कारण से मैं आप लोगों की बीच में क्लास नहीं ले पा रहा था, लेकिन अब मैं कोशिश करूंगा कि आपकी क्लास कंटिन्यू रहे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सभी के सभी स्टूडेंट जितने भी हैं क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे वीडियो को, साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो आज के स्टूडेंट्स हम यहाँ पर क्लास में करने वाले हैं एज प्रॉब्लम, यानी कि जो आयु पर आधारित प्रश्न। तो जैसा कि मुझसे किसी स्टूडेंट ने कहा भी था कि सर कुछ मैथमेटिकल जो क्वेश्चन होते हैं वो कराइएगा। तो देखिए एज वाले जो क्वेश्चन होते हैं ये आपके मैथ में भी समझ लीजिए होते हैं, मैथ में भी आते हैं और आपका रीजनिंग में, दोनों ही मतलब क्लास आपके दोनों ही सब्जेक्ट में ये टॉपिक आपका रहता है। क्लियर? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर, उन क्वेश्चंस को हम बहुत ही इजी तरीके से शॉर्ट मेथड से यहाँ पर केवल रेशो के द्वारा करना सीखेंगे कि हम अनुपात से क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व करें। क्लियर है? तो भाई आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लास में लास्ट तक बने रहेंगे। तो देखिए सबसे पहले चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर साथ साथ एक चीज़ और बता दूँ कि जितने भी क्वेश्चन यहाँ कराए जा रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं आता है तो आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को कमेंट में पूछेंगे। साथ ही साथ मैंने आपके ग्रुप भी बना रखे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिनकी लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप लोग वहाँ से उसे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये रहा आपका आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अगर आप लोगों को स्पष्ट दिखाई ना दे तो इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दूंगा, तो वो पीडीएफ आपको ग्रुप में मिलेगी। ठीक है, वहाँ पर ग्रुप में आपको पीडीएफ जब मिलेगी तो आप वहाँ से दोबारा से इसे देख सकते हैं क्वेश्चन को, और दोबारा खुद से सॉल्व करके देख सकते हैं। क्लियर? तो भाई यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। सबसे पहले बात करते हैं पी और क्यू की वर्तमान आयु का। यहाँ पर दे रखा है रेशो, भाई कितना है, 5:8 दे रखा है। ठीक है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशो कितना है, 8:11, यानी 8 और 11 उनका रेशो हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर क्यू की वर्तमान आयु पूछी गई है कितनी होगी। तो भाई यहाँ पर बात करते हैं, तो स्टूडेंट देखते हैं यहाँ पर कैसे करना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, अभी थोड़ा ब्राइटनेस कम थी तो अब ब्राइटनेस मैंने थोड़ी तेज़ कर दिया, आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। क्या दे रखा है भाई, 5:8 दे रखा है और 8:11 दे रखा है। कितना डिफरेंस है, 3 वर्ष का। तो भाई यहाँ पर आपको पता है जब 2 अनुपात दे रखे होते हैं, जिसकी 5:8 अलग से दे रखा है और 8:11 अलग से दे रखा है, तो भाई हम इनका बीच का भी अंतर निकाल लेंगे। यहाँ कितना अंतर है, 3 है दे रखा है, यहाँ पर कितना है, 3 का अंतर है। तो भाई यहाँ पर समय का भी कितना अंतर है, 3 वर्ष का ही तो अंतर है। तो जब इनका रेशो आपस में ये जो डिफरेंस है बराबर रहता है, तो हम उस डिफरेंस को उस समय के बराबर कर देते हैं। 3 की वैल्यू 3 के इक्वल हो गई, 1 की वैल्यू भी 1 के इक्वल हो जाएगी डिवाइड करेंगे तो। क्लियर है? क्या पूछा है, क्यू की वर्तमान आयु। तो भाई क्यू की कौन सी है, क्यू की वर्तमान आयु दे रखी है 8, तो भाई इंटू 8 कर देंगे तो हमारा 8 से मल्टीपल करके 8 हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? सभी को समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई क्वेश्चन यहाँ पर सभी टाइप के मिक्स करके लगाए हैं मैंने, यानी कि आपका कोई भी क्वेश्चन एज वाला आज की क्लास में नहीं छूटेगा। अगर आज की क्लास आपने कर ली तो आप एज वाले सभी क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से करना सीख जाएंगे, चाहे वो कोई सा भी क्वेश्चन हो। क्लियर है? ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपका मैथ और रीजनिंग दोनों में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक रहता है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, पी तथा क्यू की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो दे रखा है 9:4। भाई यहाँ पर पी और क्यू की जो रेशो है वो कितना है, 9:4। हमें कुछ नहीं करना है, हमें केवल अनुपात को लेकर चलना है। कहा गया है उनकी आयु में 20 वर्ष का अंतर है। भाई उनकी आयु में अंतर कितना है, 20 वर्ष का, लेकिन भाई हमें कितना दे रखा है, अरे हमें तो 5 वर्ष का दे रखा है ना, हमें 5 दे रखा है, लेकिन कह रहा है 20 का। तो भाई 5 की वैल्यू 20 के बराबर कर देंगे तो 1 की वैल्यू 4 के इक्वल हो जाएगी। अरे क्लियर है? अब यहाँ पर पूछा क्या है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना होगा। तो भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 तरीके हमारे पास हैं। कि पहला क्या तरीका है, पहला ये है कि हम 9 से गुणा करेंगे, यानी 4 से गुणा करेंगे 9 में, तो 4 9 कितने हो गया, 36, और 4 से गुणा करेंगे 4 में तो 4 चौके 16। भाई एक तरीका तो ये हो गया कि हमने 16 और 36 यहाँ पर निकाल दिया और इसे जोड़ देंगे। भाई जोड़ देंगे, इसने क्या कहा है, उनकी 10 वर्ष बाद आयु का योग। तो भाई इसे जोड़ेंगे, पहले कितना रह गया, तो ये हमारा हो जाएगा 6 और 6 12 का 2, ठीक है, 3 और 1 4 1 5 52 हो गया। लेकिन 20 यानी कि 10 वर्ष बाद कह रहा है, तो भाई 10 वर्ष इसकी आयु के, 10 वर्ष इसकी आयु के, टोटल 20 वर्ष बढ़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, 52 और 20 72 वर्ष हो जाएगा।
क्लियर है भाई। ये तो रहा हमारा बहुत लॉन्ग मेथड हो गया। अब शॉर्ट तरीके से कैसे करना है, तो देखिए शॉर्ट तरीके से करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। कैसे भाई, हमने देखा 9 ये है, 4 ये है, अगर हम जोड़ दें 9 और 4 कितना हो गया, 13 हो गया। 9 और 4 13 हो गया 13, तो भाई 13 चौके कितना हो गया, 52। तो सीधे सीधे हम इस जगह पर पहुंच गए भाई, 52 पर पहुंच गए। सीधे सीधे 20 प्लस कर देंगे तो कितना हो गया, 52 + 20 72। क्लियर है, समझ आ गया स्टूडेंट, दोनों ही टाइप आपको समझ में आ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अनिल तथा आकाश की वर्तमान आयु का जो रेशो है वो दे रखा है भाई, कितना है, रेशो दे रखा है 4:5। ठीक है, 4:5। ध्यान रखना है, इन क्वेश्चंस को हम समीकरण बनाकर भी कर सकते हैं, एक्स मानकर भी कर सकते हैं, लेकिन हमें कैसे भी नहीं करना, हमें तो केवल रेशो से करना है। फटाफट से क्वेश्चन आएगा, उसे उठाकर एकदम पटकना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या दे रखा है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात है वो 7:8 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, 7:8। यानी कि अभी जो क्वेश्चन मैंने इजी रखे हैं इनका डिफरेंस आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा है भाई, इक्वल। यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर भी 3, लेकिन अभी हम क्वेश्चन आगे ऐसे भी करेंगे जहाँ पर ये इक्वल नहीं रहेगा, तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी देखेंगे। तो भाई यहाँ कितना है, बिल्कुल बराबर वैल्यू है, और साथ साथ समय कितना दे रखा है, 3 वर्ष। तो इस 3 की वैल्यू जब ये तीनों बराबर आ जाएं, ये दोनों बराबर आ जाएं 3 3, तब आप समझ जाइए कि अब हम इसे इसकी वैल्यू के बराबर रख सकते हैं, समय के बराबर। 3 की वैल्यू 3 के बराबर हो गई, यानी 1 की वैल्यू 1 के इक्वल हो जाएगी। और क्या पूछा है, अनिल की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। तो भाई अनिल कौन सा है, तो भाई पहले वाला व्यक्ति अनिल है, तो पहले वाला व्यक्ति कितना है, 4। तो भाई 4 की गुणा कर देंगे सीधे सीधे, और कितना आ जाएगा, 4 वर्ष ही हमारा आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है भाई, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है क्वेश्चन में। देखिए भाई, मुझे तो करने में क्वेश्चन मज़ा आ रहा है, तो आप लोगों को जरूर इन्हें सीखने में मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन होते ही इतने इंटरेस्टिंग है कि यहाँ पर करने में इन्हें बहुत मज़ा आता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, आज से 5 वर्ष के बाद ए तथा बी की आयु का जो रेशो है वो 7:5 हो जाएगा भाई। क्या कह रहा है, आज से 5 वर्ष के बाद, ठीक है, तथा उनकी आयु का जो अंतर है वो कितना, 4 वर्ष। ठीक है, अंतर कितना कह रहा है, अंतर कह रहा है 4 वर्ष। तो भाई यहाँ पर एक एक पॉइंट्स को हमें लेकर चलना है। तो कह रहा है क्रम से ए तथा बी की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई सबसे पहले इनकी आयु का रेशो दे रखा है कितना, 7:5। तो भाई जैसे आयु का रेशो दे रखा है वैसे ले लिया। कहा गया है उनकी आयु का अंतर कितना है, 4। भाई अंतर 4 है, लेकिन हमारे अनुसार तो अंतर 2 दे रखा है। तो भाई जितना दे रखा है उतना लेकर चलेंगे उस 4 के बराबर करके। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 2 हो जाएगी, क्योंकि जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, तो भाई 1 की वैल्यू 2 हो गई। अब पूछा क्या गया है, ए तथा बी की वर्तमान आयु बतानी है, कितनी होगी। तो भाई सिंपल सी बात है, वर्तमान आयु निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14, ठीक है, और 5 दूनी 10, वर्तमान आयु आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहा गया है, वर्तमान आयु तो आ गई, लेकिन क्या ये वर्तमान आयु है, भाई ये वर्तमान आयु नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पहले ही कहा गया था कि ये आज से 5 वर्ष के बाद की आयु है। तो 5 वर्ष पहले की आयु जब हम निकालेंगे उसे ही वर्तमान आयु कहेंगे। तो भाई 5 यहाँ से माइनस कर दो और 5 यहाँ से माइनस कर देंगे तो कितना आ गया, ये आपके आ जाएगा 9:5, 9,5, कॉमा लगा दो भाई, क्योंकि कॉमा दे रखा है ना, तो 9,5 यानी अलग अलग आयु दे रखी है, अनुपात नहीं है। तो ये उनकी एक्चुअल जो आयु है वो आ गई, वर्तमान आयु। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो दे रखा है 3:4। यदि 20 वर्ष पश्चात, भाई यहाँ पर 20 वर्ष के बाद की बात कर रहा है, तो अनुपात दे रखा है, अनुपात तो हम सबसे पहले लेंगे भाई, अनुपात ले लिया 3:4। ठीक है, इतने इजी टाइप से क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ कर आओगे, बिल्कुल। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर ध्यान से समझा है तो आप 100% इस क्वेश्चन को करके आएंगे। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर 3:4 है सुमित तथा अमित की वर्तमान आयु। अब यहाँ कह रखा है कि 20 वर्ष के पश्चात सुमित की आयु 62 वर्ष हो जाएगी। भाई 20 वर्ष बाद 62 वर्ष होगी, लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी उसकी आयु कितनी है, तो अभी उसकी आयु 62 - 20 होगी। भाई 20 वर्ष कमी तो होगी, तो कितना रह गया, 42, 42 वर्ष। अब स्टूडेंट से 42 वर्ष है, किसकी आयु है,
भाई ये सुमित की आयु है, और सुमित कौन सा व्यक्ति है, पहले वाला व्यक्ति सुमित है और दूसरा वाला अमित है। क्लियर है। तो भाई सुमित की आयु कितनी ही हमारे अकॉर्डिंग 3 थी, लेकिन यहाँ तो 42 कह रहा है, तो ये रियल में 42 है, तो हम 3 की वैल्यू 42 के बराबर कर देंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 14 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर कहा गया है किसकी, अमित की वर्तमान आयु पूछी गई है। तो अमित की कितनी है भाई, 4 है वर्तमान आयु। हमारे अकॉर्डिंग 14 से क्या करेंगे, मल्टीपल कर देंगे, 14 चौका 56 और 56 यहाँ पर आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई, समझ आ गया क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो क्या दे रखा है, पंकज तथा पुनीत की वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो दे रखा है यहाँ पर 5:6। क्लियर है। तथा उनकी आयु का योग कितना है, 33 वर्ष है। तो भाई बहुत ही प्यार से क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। पंकज की और पुनीत की वर्तमान आयु का जो रेशो कितना है, रेशो दे रखा है 5:6। क्लियर है। और उनकी आयु का योग दे रखा है 33 वर्ष। लेकिन भाई हमारे अनुसार अगर हम योग करें तो कितना बैठेगा, हमारे अनुसार अगर योग करेंगे तो 11 बैठेगा, लेकिन ये तो कह रहा है कि भाई 33 वर्ष है, तो हमने 33 मान लिया। क्लियर है। तो भाई क्या होगा, 1 की वैल्यू निकाल देंगे, तो कितना आ गया, 3 आ गई। 1 की वैल्यू 3 आ गई। पूछा है उनकी आयु में अंतर कितना है, तो भाई जैसे अभी हमने इन्हें 5 और 6 को जोड़कर 11 बनाया था, वैसे ही इनका अंतर निकाल देंगे। 5 और 6 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। तो भाई पूछ रहा है इनकी आयु का अंतर, तो यही इसी नंबर से मल्टीपल कर देंगे तो अंतर निकल आएगा कितना, 3 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की 3 गुनी है। ठीक है ना। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु रमन की वर्तमान आयु का 5 गुना होगी। यदि रमन ने अपना तीसरा जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया तो पिता की वर्तमान आयु वर्षों में क्या है। भाई क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। देखते हैं इस क्वेश्चन को कहाँ से पकड़ना है। क्लियर। तो स्टूडेंट्स कभी भी ध्यान रखिए, क्वेश्चन को वहाँ से पकड़िए जहाँ वो कमज़ोर दिखाई दे। ठीक है भाई, कमज़ोर व्यक्ति को पकड़ोगे तभी तो उससे जीत जाओगे। अगर आप ताकतवर पे भिड़ गए तो क्या करोगे भाई, खुद पिट जाओगे। ठीक है। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है, कमज़ोरी पकड़नी है इसकी कहाँ से है। तो देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन को हमें कहाँ से करना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखेंगे हम उल्टी तरफ से, क्योंकि यहाँ पर पहले ही दे रखा है कि रमन ने अपना तीसरा जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया गया, यानी कि जहाँ पर हमें एक्चुअल डाटा दे रखा होता है वहीं से क्वेश्चन को हमें पुट करना होता है। तो भाई रमन की आयु 2 वर्ष पहले, क्या कह रहा है, 2 वर्ष पहले तीसरा जन्मदिन मनाया, तो इसका मतलब अब वो कितने साल का है, अब 5 वर्ष आयु होगी। कितनी होगी, 5 ईयर्स होगी। भाई सिंपल सी बात है, क्योंकि जब 2 वर्ष पहले तीसरा जन्मदिन मनाया तो अब 2 वर्ष बाद वो 5 वर्ष का हो गया। ठीक। अब यहाँ पर पहले ही कहा गया है कि भाई रमन की वर्तमान आयु का 5 गुना होगी किसकी आयु, पुत्र की आयु। तो भाई यहाँ पर पुत्र की आयु, सन की आयु निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, इसकी 5 वर्ष। ठीक है, 5 गुनी, यानी कि 5 गुना 5 कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 25 वर्ष। ठीक है ना। क्वेश्चन को बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कैसे कैसे पुट करना है। ठीक है, समझ आ गया। अब फिर आगे बढ़ेंगे। 10 वर्ष बाद कह रहा है, भाई 10 वर्ष बाद कह रहा है, लेकिन यहाँ पर पहले एक बात ये भी कही गई थी कि एक पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। कितनी है, 3 गुनी। लेकिन 10 वर्ष बाद की कंडीशन दे रखी थी 25, तो 10 वर्ष पहले की कितनी होगी, तो भाई 25 माइनस 10 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 वर्ष। भाई 15 वर्ष किसकी आयु आ गई, ये पुत्र की आयु आ गई। साफ साफ बात है भाई, पुत्र की तो आयु आ गई है। अब पुत्र की आयु से 3 गुना बड़ा है पिता, तो भाई इंटू 3 कर देंगे और 15 तिया कितना हो जाएगा, 45। ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझ लेना है। इसी में का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए भी मिलेगा, बिल्कुल सेम इसी की तरह। देखते हैं किस किस स्टूडेंट्स का आंसर आता है। अगर आपने ये क्लास पूरी देखी है और बिल्कुल अच्छी तरीके से देखी है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जरूर करेंगे। मैं नहीं मानता कि किसी भी स्टूडेंट्स कोई भी ऐसा होगा जिससे वो क्वेश्चन ना हो पाए। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर कैसे, भाई 9 वर्ष बाद बी की आयु ए की वर्तमान आयु के बराबर होगी। भाई इसने साफ साफ कह दिया है कि 9 वर्ष बाद बी की आयु यानी कि बी की आयु ए की वर्तमान आयु के बराबर होगी, यानी ए बड़ा है और बी छोटा है। साफ सी बात है। और इनकी आयु में कितना अंतर है, भाई 9 वर्ष का अंतर है। साफ साफ जैसे कह दिया है वैसे हमें समझ लेना है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। कहा गया है ए की 3 वर्ष बाद, भाई ए की आयु 3 वर्ष बाद और बी की आयु 4 वर्ष पहले। तो भाई अगर सपोज कीजिए यहाँ पर ए की आयु किसी की 25 है
तो भाई उसकी आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 28 हो जाएगी। ठीक है, मैं एक एग्जाम्पल दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन को फटाफट से आंसर करूंगा। ठीक है, 28 हो गई। अब बी की आयु सपोज कीजिए 9 वर्ष छोटा है ना वो, तो भी कितना भी 16 मान लो। ठीक है, 9 वर्ष छोटा है तो 16 मान लो। उसकी 4 वर्ष पहले, तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का 4 करेंगे तो कितनी 12 हो गई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे आयु निकालने के बाद जो इनका योग है 28 और 12 वो कितना आएगा भाई, वो 76 आएगा, ये कह रहा है ये। ठीक है, कितना आएगा 76। अब हम इसे देखते हैं कितना आ गया, 30 आ गया भाई, कितना आ गया, सॉरी यहाँ पर कितना आ जाएगा, 8 हो तो 10 यानी कि 0 और 3 और 1 आपका हो जाएगा 4। क्लियर है, 40 हो गया भाई, हमारे अकॉर्डिंग कितना बन गया, 40। ठीक है ना, हमारे अकॉर्डिंग कितना बन गया, 40 बन गया। लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा था भाई, इसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 76। तो हमें अभी सिर्फ क्वेश्चन समझने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे कर रहे हैं 40। लेकिन भाई ये तो डाटा वो था जो उसने 3 वर्ष प्लस और 4 वर्ष माइनस किया। अगर हम एक्चुअल इसे निकालें तो कितना बनेगा भाई, 25 इसकी 16 इसकी टोटल करेंगे तो 41 बन जाएगा, 41 आयु आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर 1 वर्ष ज़्यादा आ रही है इसके अकॉर्डिंग भाई, 40 के अकॉर्डिंग जो दिया गया डाटा है उससे 1 वर्ष ज़्यादा आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 76 दे रखी है, अगर हम इनकी नॉर्मल आयु को जोड़ेंगे तो ये कितनी बनेगी, 77 बनेगी, 77 बन जाएगी। भाई समझ आ गया ना, आ गया भाई, जो मैंने यहाँ पर समझाया बिल्कुल समझ आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर साफ साफ क्या कहा गया है, 77 वर्ष है, दोनों की आयु जोड़कर इन दोनों की आयु का जो अंतर है वो 9 वर्ष का है। तो भाई हम 9 वर्ष का अंतर कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि यहाँ पर 1 वर्ष 77 में ज़्यादा है। क्वेश्चन को देखिए बहुत ट्रिक के द्वारा करना बता रहा हूँ, 1 वर्ष ज़्यादा है तो इस 1 वर्ष को अलग निकाल दो। अब हमारे पास 8 वर्ष रह गया, ये 1 वर्ष उसकी आयु में जोड़ देंगे जो ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, जो बड़ा है उसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना रह गया, 76। अब इस 76 के ऐसे फैक्टर कर लो बिल्कुल बीच बीच के, तो भाई कितना होता है, तो हम इसे तोड़ेंगे तो स्टूडेंट्स हमें पता है 38 दूनी कितना होता है, 76। तो भाई 38 आ गया। अब हमें पता है अभी भाई 1 वर्ष तो हमने बड़ी वाली जिसकी आयु ज़्यादा है उसमें जोड़ लेंगे, लेकिन अभी भी 8 वर्ष वो और बड़ा है, तो उस 8 वर्ष को हम केवल इसकी एक व्यक्ति की आयु में से तो माइनस करेंगे नहीं, क्योंकि हमें बीच का डाटा लेना होता है। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, उसे 2 फैक्टर में तोड़ लेंगे, 4 4 में। तो भाई 1 की आयु में 4 कम कर लेंगे तो कितना रहेगा 34, और 1 की आयु में 4 बढ़ा देंगे तो कितना हो गया 42। क्लियर है, अब ये 42 में एक ये वाला जोड़ देंगे तभी तो भाई 9 वर्ष का अंतर हो जाएगा, तो कितना बन गया, ये वाला बन गया 43। तो भाई ये आयु आ गई, 1 की 34 आ गई, 1 की 43 आ गई। क्लियर है भाई, ये तो था बहुत सिंपल सा तरीका निकालने का। अब यहाँ पर देखेंगे ए और बी की आयु है ये, तो ये हमारी ए की कौन सी है, ए की आयु है 43 और 43 और बी की आयु है 34। ठीक है ना, तो भाई बी की आयु 34 क्यों है, क्योंकि बी छोटा है, बी तभी तो 9 वर्ष के बाद ए के बराबर होगा। तो अब आगे क्या कहा गया है कि सी बी की वर्तमान आयु का आधा, यानी वर्तमान आयु 34 है भाई, इसका आधा कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है ना, वर्तमान आयु का आधा, तो 10 वर्ष बाद सी की आयु भाई तो 17 है, आधा करने के बाद तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, सिंपल सी बात है भाई 27 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, भाई ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और बहुत ही स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, ना ज़्यादा जोड़ घटा गुणा भाग किया और फटाफट से आंसर ला दिया। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन को फटाफट करना है। देखिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी माँ की आयु की 2/5 गुनी है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि माता की यानी कि मदर है, मदर की आयु 5 है और सन यानी उसके पुत्र की आयु 2 है। भाई ये एस लिखा है मैंने, कभी आप गलत समझ लें, 5 ना समझना है, ये क्या है एस, इसकी आयु कितनी है 2, भाई यही तो समझ गए। अब यहाँ पर ये भी कहा गया है 8 वर्षों बाद उसकी माता की आयु की आधी हो जाएगी, यानी उस व्यक्ति की आयु यानी मदर की 2 है तो भाई सन की हो जाएगी 1, लेकिन कितने समय में, 8 वर्ष बाद। अब क्या इनका जो डिफरेंस है भाई, हम हर बार निकालते थे बराबर आता था, क्या बराबर है, यहाँ पर 3 आया और यहाँ पर 1 आया, भाई बराबर नहीं आ रहा। तो जब बराबर नहीं आ रहा तो बराबर कैसे करते हैं, बराबर करना सीख लो, हमें बराबर कैसे करना है, और बराबर करने के बाद फटाफट आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ पर इनका डिफरेंस निकालेंगे ऐसे करके, भाई 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। क्लियर है, हमें साइड वाले जो दे रखे हैं इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा भाई, ये 3 से कोई मतलब नहीं और इस वाले 1 से कोई मतलब नहीं। अब हमें इनसे कोई मतलब नहीं क्योंकि हमें बराबर करना है पहले,
तो भाई 3 से क्या करेंगे, इस ऊपर वाले 3 से नीचे के इन दोनों नंबर में मल्टीपल करेंगे और इस 1 से इन दोनों में मल्टीपल करेंगे। तो भाई 1 से 5 में करेंगे तो सेम ऐसे ही रहेगा, 5 और 2 रहेगा, क्लियर है। और नीचे वाले नंबर में करेंगे तो 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ पर 3 ही कम 3 हो गया। अब देखेंगे तो अंतर यहाँ भी 1 और अंतर यहाँ पर भी 1। भाई सिंपल सी बात है, समझ में आ गया कैसे निकालते हैं बराबर। अब ये 1 की वैल्यू हम सीधे सीधे 8 के इक्वल कर देंगे, 8 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है भाई, ये तो आ गया। अब हम किसी की भी आयु निकाल सकते हैं, कैसे, यहाँ पर कहा गया है तदनुसार इस समय उसकी माँ की आयु कितनी है। भाई इस समय यानी प्रेजेंट में कितनी है, तो भाई वर्तमान आयु हमारा जो दे रखा था वो ये वाला अनुपात दे रखा था। तो यानी कि जो 5 वाला और 2 वाला अनुपात है वो माता की आयु उसी में से निकालेंगे। तो भाई माता की आयु कौन सी है, ज़्यादा वाली, तो ये रही 5 वर्ष। 5 वर्ष नहीं है, ये अनुपात में 5 दे रखी है। लेकिन अब 8 से हम मल्टीपल करेंगे तो भाई 8 पंजे कितना हो गया, 40। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। देखिए चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, ये रहा स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई यहाँ पर फिर से देखिएगा, ये वही वाला क्वेश्चन बन गया जैसा कि मैंने बिल्कुल अभी आपको कराया था। 7 वर्ष पहले साहिल की आयु नेहाल की वर्तमान आयु के बराबर थी। 5 वर्ष पहले साहिल की आयु तथा 6 वर्ष बाद नेहाल की आयु का योग 58 वर्ष है। तो भाई निकालने का तरीका आप तो समझ गए होंगे। अगर आप लोगों ने अच्छी तरह से ये क्लास देखी है तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद होमवर्क में करेंगे और मुझे आपसे आंसर चाहिए। देखूंगा कौन कौन स्टूडेंट्स ऐसा है जो क्लास में इंटरेस्ट ले रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। भाई ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की 2 गुनी है। 8 वर्ष बाद बी की आयु सी की वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया है यदि सी ने अपना 5वां जन्मदिन 9 वर्ष पहले मनाया था तो ए की वर्तमान आयु वर्षों में क्या होगी। भाई बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। देखिए करना कैसे है समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर भाई सबसे पहले क्या दे रखा है, साफ साफ दे रखा है कि ए की वर्तमान आयु बी की वर्तमान आयु की 2 गुनी है। तो भाई यहाँ पर हमने ए रख दिया, यहाँ पर बी रख दिया। तो भाई सॉरी यहाँ पर बी ठीक से बना लेते हैं, ये बी रख दिया, ठीक है। बी की आयु 1 है और ए की 2 है। भाई साफ साफ कह रहा है ना कि भाई बी की आयु से ए की आयु 2 गुनी है, क्लियर है। लेकिन आगे उसने एक बात और क्या कह दी कि यहाँ पर क्या कहा है, सी की वर्तमान आयु जो है बी की आयु सी की वर्तमान आयु से 4 गुनी है। अब एक अनुपात और बना लेंगे, कौन सा, बी वाला और एक सी वाला, क्लियर है। यहाँ पर ए की यानी सी की आयु 1 है तो बी की 4 है। भाई 4 गुनी कह रहा है ना साफ साफ बात, तो 4 गुनी रख दी। अब यहाँ पर कहा गया है सी ने अपना 5वां जन्मदिन कब मनाया था, 9 वर्ष पहले। तो यार 5वां जन्मदिन अगर 9 वर्ष पहले मनाया था तो अब 9 वर्ष बाद वो कितने साल का हो जाएगा। भाई 5 और 9 14 वर्ष का हो जाएगा। तो भाई 1 की वैल्यू आ गई 14 वर्ष। तो सीधे सीधे बी की आयु कितनी हो जाएगी, तो 14 चौका 56 हो जाएगी। भाई सिंपल सी बात है, 56 हो गई। लेकिन इनका अंतर कितना था, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 8 वर्ष का समय तो लगा है। भाई ये दे रखा है 8 वर्ष बाद, ठीक है। तो भाई क्या करेंगे, अब हम बी की ये वाली आयु निकालेंगे तो 8 माइनस कर लेंगे तो 56 माइनस 8 कितना रह गया आपका 48 यानी कि 48 रह जाएगा। अब बी ए की आयु कितनी है, दुगनी है। तो भाई 48 दूनी कितना होता है, 96 होता है। सिंपल सी बात है। तो हमारा ए की आयु यहाँ पर आ जाएगी, ए की वर्तमान आयु यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए भाई और आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 6 वर्ष पूर्व परवेज की आयु मनीष की वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि परवेज की वर्तमान आयु मनीष की आयु से 1/4 अधिक है तो कितने वर्षों में परवेज की आयु मनीष की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। तो भाई इस क्वेश्चन को हम 2 टाइप से करेंगे, ठीक है। 2 टाइप से सॉल्व करेंगे और आप समझ जाना कि भाई कैसे कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि समीकरण बनाकर भी हम कर सकते हैं, लेकिन वैसे तो हमें बिल्कुल नहीं करना है। भाई वो आपका टाइप ऐसा है जो आप स्कूली जो शिक्षा होती है, जब आप स्कूल में पढ़ते हैं वहाँ पर आप लोगों को पूरा सॉल्यूशन देना होता है, लेकिन एग्जाम में आपको तो जल्दी से जल्दी आंसर लाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसे मैं एक तो परसेंटेज से करके दिखाऊंगा और एक इसे रेशो के द्वारा करके दिखाऊंगा। 2 टाइप से क्वेश्चन करूंगा। भाई साफ साफ देखिए क्या दे रखा है, हमें पता है कभी भी किसी चीज़ का 1/4 भाग जो होगा, 1/4 भाग, उसे हम क्या कहेंगे, 1/4 भाग। अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो हम 5/4 कह सकते हैं कि भाई वो 4 से 5 हो गई। क्या कहेंगे, 4 से 5 हो गई। हम ऐसे बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ,
कहा गया है भाई यहाँ पर 6 वर्ष पूर्व, अंतर हमें पहले से याद रखना है कि 6 वर्ष का अंतर है दोनों की आयु में, ठीक है, तभी तो वो कह रहा है कि बराबर होगी 6 वर्ष के बाद। तो आयु ज़्यादा किसकी है भाई, 6 वर्ष पूर्व परवेज की आयु, यानी 6 वर्ष पहले बराबर होती तो इसका मतलब परवेज बड़ा है इस टाइम, 6 वर्ष बड़ा है, ठीक है, और मनीष 6 वर्ष छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पर यह कहा गया है यदि परवेज की वर्तमान आयु मनीष की वर्तमान आयु की 1/4 अधिक है, भाई 1/4 का मतलब क्या हो गया, 1/4, 1/4 अधिक का मतलब हो गया 5/4, यानी कि 5 आयु परवेज की हो गई, ठीक है। परवेज की आयु कितनी हो गई, 5। देखिए मैं दोनों तरीके से समझाऊंगा, परवेज की आयु 5 हो गई और यहाँ मनीष की आयु कितनी हो गई, भाई मनीष की आयु हो गई 4, मनीष की आयु कितनी हो गई, 4 हो गई, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है तो कितने वर्षों में परवेज की आयु मनीष की वर्तमान आयु की दोगुनी हो जाएगी, भाई ये यहाँ पर पूछा है। याद रखना है मनीष की तो वर्तमान आयु रखनी है लेकिन परवेज को दुगना करना है, कैसे करेंगे भाई, इनका अंतर दे रखा है 6 वर्ष, लेकिन हमारे अनुसार अंतर कितना है, 1 वर्ष का, भाई हमारे अनुसार 1 है लेकिन दे रखा है 6 का, तो हमने 6 के बराबर कर दिया। दोनों की एक्चुअल एज निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, 6 से गुणा करेंगे, 6 पंजे 30, ठीक है ना, और 6 से 4 से गुणा करेंगे, 6 चौके 24, भाई दोनों की एक्चुअल जो एज है वो आ गई। 30 वर्ष किसकी है, परवेज की, और 24 वर्ष है मनीष की, लेकिन मनीष की तो वर्तमान आयु रखनी है, हमें क्या करना है, परवेज की आयु को इतना बढ़ाना है कि जो कि मनीष की वर्तमान आयु के दुगना हो जाए। भाई मनीष की वर्तमान आयु का दुगना कब होगा, जब हम इसमें 2 से मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 दूनी 48 हो जाएगा। अब हमें यानी परवेज की आयु को 48 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्लस 18 करना पड़ेगा। तो भाई यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा कि 18 वर्ष ज़्यादा कर देंगे तो यहाँ पर परवेज की आयु निकल आएगी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, देखिए अभी इस आगे बढ़ने से पहले इसे एक टाइप से और करना है। भाई दूसरा टाइप क्या होगा समझ लीजिए, दूसरा टाइप क्या होगा, जब कोई भी चीज़ 1/4 अधिक होती है तो 1/4 का मतलब होता है 25%, भाई सिंपल सी बात है 25% होता है, सिंपल सी बात है ना। तो 25% की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 25% की वैल्यू इस 6 वर्ष के बराबर हो जाएगी, भाई 6 वर्ष ज़्यादा है ना, तो 25% की वैल्यू 6 वर्ष के बराबर हो गई। तो हम 100% जब आयु निकालेंगे तो क्या करेंगे, 100% आयु निकालने के लिए 6/25 और गुणा 100, क्लियर है भाई, इस टाइप से हम आयु निकाल देंगे। तो 25 से जब डिवाइड करेंगे तो 25 चौका 100, यानी कि 6 चौके 24, भाई 24 वर्ष किसकी आयु आ गई, ये आयु जो थी केवल मनीष की निकल कर आई है, क्योंकि मनीष की आयु ही हमने यहाँ पर ली है। अगर हम 125% निकालते तब परवेज की आयु निकलती, तो हमने मनीष की निकाल दी। मनीष कितना है, 6 वर्ष बड़ा है, तो भाई उसकी कितनी आ गई, उसकी 30 वर्ष आ गई परवेज की, क्लियर है। अब कहा गया है इसकी आयु का दुगना रखना है, तो भाई इसकी आयु का दुगना कब होगा, 48 वर्ष बनाना है, कैसे बनाएंगे, इसमें 18 जोड़कर, सिंपल सी बात है, तो 18 जोड़कर बनाएंगे, ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। भाई ठीक है ना, दोनों ही टाइप से मैंने क्वेश्चन समझा दिया, बहुत ही मज़ेदार तरीके से समझाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कमल तथा विक्रम की वर्तमान आयु का जो रेशो है वो 9:4 है। तो यहाँ पर दे रखा है यदि 10 वर्ष पूर्व कमल की जो आयु है 44 वर्ष थी तो विक्रम की वर्तमान आयु क्या है, ये हमें बताना होगा, क्लियर है भाई। यहाँ पर ध्यान से समझना है, वर्तमान आयु का रेशो है, प्रेजेंट एज है। अगर कभी भी प्रेजेंट एज नहीं दे रखी हो तो हमें प्रेजेंट एज पहले निकालनी होती है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रेजेंट एज बहुत ज़रूरी है, क्लियर है। या फिर आपको एक्चुअल एज पता होनी चाहिए कि भाई 5 वर्ष ज़्यादा है 5 वर्ष कम है, तो आप प्रेजेंट एज निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो देखिए यहाँ पर भाई कमल की और विक्रम की, तो मैंने एक तरफ के लिख दिया, एक तरफ बी लिख दिया, क्लियर है। कमल और विक्रम की आयु का जो रेशो है वो कितना है, 9:4 दे रखा है, ठीक। अब यहाँ कह रहा है 10 वर्ष पूर्व, यानी कि 10 साल पहले कमल की जो आयु 44 वर्ष थी। भाई 10 वर्ष पहले 44 थी, तो 10 वर्ष पहले का मतलब अब कितनी होगी, भाई 44 साल कब थी, 10 साल पहले, तो अब कितनी होगी, तो 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। भाई किसकी आयु है, कमल की आयु है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग उसका जो रेशो दे रखा है वो यानी कि वैल्यू कितनी है, 9 दे रखी है, तो 9 की वैल्यू 54 के इक्वल कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 6 आ जाएगी, यानी 9 6 54। तो किसकी एज पूछ रहा है, विक्रम की एज पूछ रहा है, तो भाई 4 से मल्टीपल कर देंगे, सिंपल सी बात है। तो 6 चौके 24 यानी 24 हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
क्लियर है स्टूडेंट्स? तो भाई ये आज के क्वेश्चन थे आप लोगों के। क्वेश्चन कैसे लगे सभी स्टूडेंट्स को कमेंट्स करके जरूर बताना है। क्लास में मज़ा आया तो जरूर बताना है, ठीक है ना? तो स्टूडेंट्स ऐसे ही देखिए, अब क्लास में आपको डेली कंटिन्यू रखूँगा, ठीक है? बीच में किसी कारण से क्लास मुझे आपकी रोकनी पड़ गई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, ठीक है? मैं आपको ये चीज़ शो नहीं कर रहा, लेकिन जैसा भी है अब आपकी क्लास डेली मैं यहाँ पर आप लोगों को कंटिन्यू रखूँगा। बस आप लोगों को पूरा सहयोग करना है। मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स देखिए आप लोग सहयोग जितना करेंगे उतना मेरे अंदर मोटिवेशन जागेगा, उतना अच्छा से। अगर किसी सिचुएशन के कारण अगर क्लास नहीं भी लगती है ना, फिर भी मैं कोशिश करके आपको 100% क्लास ज़रूर दूंगा, ठीक है? बस आप लोग पूरा सहयोग करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी ग्रुप में, और साथ साथ वीडियो को लाइक करें, और जो भी विद्यार्थी नए जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्रिक के साथ, ऐसे ही अच्छे से कंटेंट के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू सो मच।